हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे इस ड्रामा का पार्ट 2 है। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था वू को एक दिन पहले उठा दिया जाता है और इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है और जुइन को बाइट करने जा रहा होता है। इतने में ही जुइन उसे कर लेती है और वो वहाँ से जा रही होती है। इतने में देखती है वो नीचे गिरा हुआ है। उसे देखने के लिए जल्दी से उसके पास जाती है और उसकी हार्ट बीट्स चेक करती है, बट उसकी हार्ट बीट काम नहीं कर रही होती है क्योंकि वैम्पायर की हार्ट बीट नहीं होती। तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर ट्राई करते हैं उसे होश दिलाने की, बट हार्ट बीट नहीं होती तो उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये सुनकर हीरोइन शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे मर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा पेशेंट आया, उसके सर से ब्लड निकल रहा होता है। ब्लड की स्मेल से वो उठ जाता है और वैम्पायर के रूप में आकर बाइट करने जा रहा होता है, बट खुद को कंट्रोल कर लेता है। और डॉक्टर और जुइन ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो जुइन के पास जाकर गुस्से में बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर जुइन उसके पीछे पीछे आ जाती है और बोलती है पहले हॉस्पिटल का बिल पे करना है। फिर उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। वो कहता है मुझे घर लेकर चलो। मुझे उसकी डायरेक्शन का नहीं पता, बट जुइन गुस्से में थी क्योंकि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस की वजह से उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे और हीरोइन टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। वो परेशान होने लग जाता है कि अब वो अकेला घर कैसे जाएगा। फिर एक जगह खड़ा होकर पूरे शहर को देखने लगता है जो 100 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। इसलिए चलते हुए बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ। ऐसा लग रहा है किसी और ही दुनिया में आ चुका हूँ। और फिर खुद को मिरर में देखकर उदास हो जाता है कि मेरी रिफ्लेक्शन पूरी बन जाती, यानी इंसानों की तरह मैं खुद को देख पाता, बट उस लड़की ने सारा काम खराब कर दिया। थोड़ी और आगे चलने के बाद वो स्क्रीन पर चल रहे लोगों को देखकर कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं भी इनके पीछे चलूं। फिर एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को देखने लगा कि अब ये दुनिया कैसी बन चुकी है जिसमें रात और दिन का पता ही नहीं चलता। यहाँ रात में भी इतनी लाइट्स हैं और लोग रोड पे ऐसे चल रहे हैं जैसे इन्हें सोना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि डोंग और सैंग वू के पास आए हुए होते हैं कि उसे जगाने के लिए, क्योंकि उसका आज लास्ट डे था ना। वो कॉफ़ीन को ओपन करते हैं और देखते हैं वो तो वहाँ है ही नहीं और सोच रहे होते हैं कि वो चेंज हुआ होगा भी या नहीं। दूसरी तरफ वो का बुरा हाल हुआ होता है भूख की वजह से। वो एक कैट को देखता है, उसे लगता है वो ह्यूमन कैट है, उसके पीछे भागता है। इतना ही जोइन अपने पुराने घर से बाहर आ रही होती है। वो कैट का पीछा कर रहा आता है और उसे पता चलता है कि वो ह्यूमन कैट है ही नहीं, तो उस पर चिल्लाने शुरू कर देता है। 2 लेडीज़ आती हैं, वहाँ से उसे जाने के लिए बोलती हैं क्योंकि वो उसे कैट पर चिल्लाते हुए देख लेती हैं। फिर वो उन लेडीज़ से कहते हैं कि आप मेरी हेल्प करें। फिर उनसे वो अपने मेंशन का नाम बताता है, बट मैप पे वो शो नहीं होता। फिर एक लेडी पूछती है कि क्या तुम्हें उसके आसपास की शॉप का पता है। फिर उसे याद आता है कि वहाँ एक टेलर हुआ करता था जिसके पास वो जाता था, तो वो उस टेलर की शॉप का बताता है और वो शॉप मैप पे शो हो जाती है। फिर वो लेडीज़ उसको मैप और फिर वो उस शॉप पर पहुंच गया और उस टेलर से सिमिलर मिलता हुआ एक आदमी दिखता है जो टेलर की पीढ़ी में से ही होगा। तो उसे देखकर वो उसे थैंक्स करने लगता है। अब वो फाइनली अपने मेंशन में पहुंच जाता है और सोचता है कि एक दिन मुझे दोबारा कैफीन रहकर पूरा करना होगा। उसके पास जाता है तो कैफीन खुद ही जल रहा होता था। फिर बाद में वो को पता चलता है कि कोई आ गया है। वो देखने जाता है तो वहाँ पर जुइन दिखती है। फिर जुइन वो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊँगा और ये घर मेरा है। जुइन पूछती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि घर तुम्हारा है। तब वो कहता है सबूत वो चाबी है जो तुम्हारे पास है और मैंने बटलर को दी थी। जुइन कहती है तुम ये बकवास बंद करो। वो कहता है कि तुम नहीं जानती, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरा एक दिन बचा हुआ था, वो कंप्लीट हो जाता तो मैं इंसान बन जाता। मैं उस कॉफिन में 100 साल तक रहा, तुम्हें नहीं पता। वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े आ जाते थे, मैं तब भी नहीं जगा। और भूत भी उसे इंसान समझकर डराने आते थे, उनसे भी नहीं डरा। और पूरे 100 साल कैफीन के अंदर था, मगर तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फिर जुइन बोलती है अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि तुम वैम्पायर हो और इंसान बनने वाले थे, मगर मैंने वो कॉफिन खोलकर सब कुछ ख़राब कर दिया। सीरियसली तुम पागल हो गए हो जो ऐसी कहानियाँ बना रहे हो। अगर ऐसा था तो तुमने कॉफिन को लॉक करके रखना चाहिए था ना, और उस पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग भी लगाना चाहिए था।
वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ, फिर खुद को शांत करके कहने लगता है कि चलो कोई नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैं वैम्पायर ही हूँ। ये बोलकर वो ने बहुत कोशिश की जुइन को दांत दिखाने की, मगर दिखाता कैसे, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। उसने उड़ने की भी कोशिश करी मगर उड़ नहीं पाता। फिर वो लास्ट में वहाँ रखे सामान को उड़ाने की कोशिश करता है, बट वो भी नहीं उड़ते। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अब हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर था। और तभी वो उसकी आइज़ में देखता है कि उसकी आइज़ में रिफ्लेक्शन दिख जाती है। फिर वो ये सब बकवास बंद करने के लिए बोलती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर जूइन स्टोर पर जाती है, नूडल्स लेकर खाना शुरू हो जाती है। वो फिर से ह्यूमन कैट को ढूंढना शुरू कर देता है। ये बस जूइन छुपकर भी देख रही थी। फिर वो नूडल्स की तरफ देखता है तो वो उसे नूडल्स खाने को दे देती है। उन नूडल्स को खाकर उसे नशा सा चढ़ जाता है। फिर उसे जूइन में यून नज़र आने लग जाती है और फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि यून उसे बोलती है कि हम इस घर में रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद स्टोर का ओनर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर रास्ते में वो एक कैट को देखकर इग्नोर कर देता है, बट वो ह्यूमन कैट होता है। फिर उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और सारी बातें कैट को बताता है। फिर कैट बताता है कि अगर उसमें कॉफिन का ओनर ना हो तो कोयले में बदल जाती है और कोई भी लड़की उसे इजीली नहीं खोल सकती। अब नेक्स्ट डे जूइन के पास कॉल आता है और अपने पुराने घर जाती है। उसे तोड़ा जा रहा था और उसका सामान भी बाहर फेंकने लग जाते हैं। तभी उस बिल्डिंग का ओनर दोशिक वहाँ आ जाता है और गुस्सा करने लगता है। फिर वो हीरोइन के पास जाता है और वो उसे पहचान जाता है क्योंकि ये दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और जूइन की वजह से उसे चोट भी लगी थी। और वो उसे बैंडेज लगाती है और दोशिक उसे प्यार से देख रहा होता है। फिर प्रेजेंट डे दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जूइन उसे सब बता देती है कि दोशिक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रहने की जगह है, तो फिर वो बोलती है हाँ। फिर दोशिक उसे अपना कार्ड देता है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। और वो वापस अपने घर आता है। तब वो कैट की बात याद करता है कि जहाँ उसने बोला था कि उस पर नज़र रखना, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जूइन कहीं जा रही होती है। उसे वो फ्रॉड वाला आदमी दिखाई दे जाता है तो वो उसका पीछा करने लग जाती है और वो कार के सामने आती है। उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो बच जाती है। जहाँ पर जूइन ने वू को काटा था वहाँ पर उसे जलन होने लग जाती है। जूइन अभी भी लैंडलॉर्ड का पीछा कर रही थी और बोलती रहती है कि मेरे पैसे। तो वो भी जूइन को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और उसे सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं वो इनकी, बट वो ढूंढ नहीं पाता। उसके पास खून की एक बोतल थी, वो उसे पी लेता है और उड़कर एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और सुनने की कोशिश करता है कि किस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी। फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सुनसान रास्ते पर जा रही होती है और जूइन कहती है कि वो लैंडलॉर्ड कहाँ गया। फिर अचानक पीछे से लोहे की रोड लेकर लैंडलॉर्ड आ जाता है और उसे डराने लगता है। इतने में वो आ जाता है और उसे पीछे फेंक देता है और रोड को मोड़ देता है और वो आदमी नाइफ निकाल लेता है और वो को मारता है, बट कोई खून नहीं निकलता और तभी सही हो जाता है। ये चीज़ जूइन और लैंडलॉर्ड नोटिस करते हैं और फिर वो बोलता है कि क्या तुम कोई शैतान हो, तो फिर वो उसे दूर फेंक देता है और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और यहाँ पर जूइन डर जाती है और बोलती है क्या तुम सच में वैम्पायर हो। वो कहता है अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो रहा है ना, चलो घर चलते हैं। उसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। फॉर नेक्स्ट पार्ट स्टे ट्यून्ड।